गोविंदा भज कृष्ण 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 कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय जय राधे 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद। अध्याय की कथा आज प्रारंभ हो रही है। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे थे कि परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद के प्रश्न करने पर उससे वही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। और आज वही बात मैं सुखदेव तुम राजा परीक्षित को कह रहा हूं, तुमसे बता रहा हूं। क्या बात कही थी नारद जी ने ब्रह्मा जी से, उस बात को बताते हुए 5वें अध्याय का प्रारंभ होता है। अथ पंचमोऽध्यायः, सृष्टि का वर्णन इस 5वें अध्याय का नाम है। नारद उवाच, नारद जी बोले, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ हैं और इस अखिल ब्रह्मांड के, इस समग्र सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, जिससे व्यक्ति आत्म तत्व को जान जाता है, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। वह अद्भुत ज्ञान आप मुझे दीजिए। नारद जी ने ऐसा प्रश्न ब्रह्मा जी से किया और क्या कहा कि आप तो ये सब कुछ जानते हैं, या होगा उसके स्वामी आप ही हैं। ये सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। जैसे आंवले को अगर हम अपनी हथेली में रख लें तो हम पूरे आंवले का अवलोकन कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी समग्र सृष्टि को अपने हाथ में रखे हुए आंवले की तरह भली भांति देख सकते हैं। और इसीलिए नारद जी कहते हैं कि जैसे आंवला हाथ में रखा हो तो उसको सब तरफ से देख सकते हैं, उसके बारे में सही सही जानकारी हम बता सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे ही आप अखिल ब्रह्मांड को, समग्र सृष्टि को जानने वाले हैं। सब आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। यद्विज्ञानो यदाधारो यत परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेरैवात्म मायया। नारद जी कहते हैं, पिताजी, आपको ये ज्ञान कहां से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। आप किसी दुकान में नहीं जाते, आप किसी बाजार में सामान लेने नहीं जाते और अखिल ब्रह्मांड की, समग्र प्राणियों की रचना आप कर ले जाते हैं। ये तो कितना अद्भुत है। आगे नारद जी पूछते हैं, आत्मान भावयस्ते तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। नारद जी कहते हैं कि जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर
उसमें खेलने लगती है। वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। इतनी बड़ी सृष्टि के सभी प्राणी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी में कोई कमी नहीं आती, उनके अंदर कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। एक मां के गर्भ से एक बच्चा पैदा होता है, मां कमजोर हो जाती है, उसके लालन पालन करने में वो अपनी जो प्रसव से पहले की स्थिति थी उसको गंवा देती है। अब उसका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, तरह तरह की बीमारियां उसको घेरने लगती हैं, कमजोरी आ जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों की रचना की और फिर भी उनके शरीर में कोई कमी नहीं आती है, उनको जरा सी भी परेशानी नहीं होती, उनमें किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। नारद जी कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकाल निकाल कर उसी में खेलती रहती है, अलग से तो जाला नहीं लाती, खेल खेलने का साधन स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ऐसे ही ब्रह्मा जी भी समस्त प्राणियों को स्वयं उत्पन्न करते हैं और फिर भी उनमें कोई विकार नहीं आता। नाहं वेद परम ह्यस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत किंचिदन्यतः। नारद जी कहते हैं कि जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। ये बड़ी बढ़िया बात नारद जी कहते हैं अपने पिताजी से। कहते हैं कि जगत में तो बड़े नाम हैं, बड़े रूप हैं, बड़े गुण हैं, और आज के संदर्भ में कहें तो तरह तरह की जातियां हैं, काले गोरे का भेद है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेद है। इन सब भेदों के होते हुए भी अगर नारद जी की बात पर विश्वास करें तो कोई ऐसी ना सत वस्तु है, ना कोई असत वस्तु है, ना कोई उत्तम वस्तु है, ना कोई मध्यम वस्तु है और ना कोई अधम वस्तु है। ये जो भेद हैं ये हमारे बनाए हुए हैं, सृष्टि ने कोई भेदभाव नहीं किया।